न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन दिनों काफी एक्शन में है और सीएम के सख्त आदेशों के बाद तो प्रदेश में प्रशासनिक तस्वीर भी बदलने लगी है। सूबे के मुखिया ने दो टूक कह दिया है, पोस्टिंग मेरिट के आधार पर होगी। इसके बाद और नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि बैठक के बाद देर रात 2 अफसरों के तबादले के आदेश ने तो खलबली मचा दी है। निकाय चुनाव को लेकर माना जा रहा है जनवरी में मतदान हो सकता है और दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद आचार संहिता के आसार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर पशुपेश की स्थिति लगातार बरकरार है और बैठकों के और रायशुमारी का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर नहीं आ रही है। जबकि उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर से पहले ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए नामों की लंबी सूची तैयार हो गई है। प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर इंतजार है। मध्य प्रदेश में बात करें तो प्रशासनिक सर्जरी के क्या कुछ मायने और छत्तीसगढ़ में क्यों देरी हो रही है निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी के संकेत मिलने लगे हैं। बताया जा रहा है सरकार जिलों में पदस्थ कई अफसरों के तबादले की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक जिलों का फीडबैक पहुंच गया है। माना यह भी जा रहा है कि बालाघाट, ग्वालियर, सीधी, शहडोल, छतरपुर, सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा को उपचुनाव के दौरान जिन जिलों में नुकसान हुआ वहां के अफसरों को हटाया जा सकता है। नगरीय निकाय के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। ऐसे में जनवरी में निकाय चुनाव कराने के लिए 15 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले मंत्रालय से ट्रांसफर की बड़ी सूची जारी करने की तैयारी है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है मैदानी पोस्टिंग मेरिट के आधार पर होगी। इस दौरान कई जिलों के कलेक्टरों की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। सीएम ने कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तत्काल बाद कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय को तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए थे। दोनों अफसरों का तबादला आदेश देर रात जारी भी हो गया। सुशासन हमारे प्रदेश में हो, ये प्राथमिकता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है और सुशासन की दिशा में कल अनेक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में किए हैं और मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में, रामराज की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सर आज ये देखिए, ये तो कंपनियों के हाथ में होता है। अब ये तो सरकार का सीधा नियंत्रण इस पे नहीं है। कीमतों के ऊपर कंपनी है, कंपनी के आधार पर रेट अप डाउन होते हैं। महंगाई को लेकर भी बात करते दिखाई दिए बीजेपी नेता। और अब खबर पर बात करेंगे। नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ, भोपाल संवाददाता। नीरज, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी होती दिखाई देने लगी हैं, तो वहीं थोकबंद तबादलों को लेकर भी खबरें सामने आने लगी। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है नगरीय निकाय चुनाव से पहले। किस तरह देखें इसे? जी बिल्कुल, देखिए बुधवार को जो कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ संकेत दे दिए थे कि मैदानी पोस्टिंग और जो पोस्टिंग है वो मेरिट के आधार पर होगी। किसी प्रकार का लेन देन करके कोई पोस्टिंग नहीं की जाएगी। तो साथ ही पुरानी सरकार पे भी हमला बोला था कि जिस तरह पुरानी सरकार में जो काम चला है वो अब नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं खासे नाराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के से नजर आए, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हुए उसमें 9 सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और जिन 9 सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है वहां के अधिकारी बदले जा सकते हैं, ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से अब बात की जाए सर्जरी की, तो अब इससे
जो निकाय और महापौर अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो कल पूरी हो चुकी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की भी लगभग तैयारियां पूरी है। ऐसे में दिसंबर के बाद कभी भी अब आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी सर्जरी करने की तैयारी में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसका सीधा सीधा जो असर है वो आगामी जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव है उन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उनका जो 9 सीटों पे एक तो हार का जो सामना करना पड़ा है बीजेपी को, वहां के भी अधिकारी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा कई और जगह है जहां से लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली हैं, उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की यहाँ पर जो बात है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर नीरज बात की जाए तो जिस दिन से उन्होंने सत्ता हासिल की और मुख्यमंत्री पद संभाला उसके बाद से ही एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहा है। चाहे कोविड महामारी को लेकर समय गुजरता दिखाई दिया, उस काल के लेकर बात करें या फिर अन्य जिम्मेदारियों को लेकर लगातार अलग अलग तरीकों से अपने स्तर पर खुद ही कई जगहों पर मोर्चा संभालते दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से एक्शन लगातार लेते दिखाई दे रहे हैं, चाहे मिलावट वाली बात हो या भूमाफियाओं के खिलाफ बात हो या अतिक्रमण को लेकर बात की जाए, इस तरह के लोगों को लेकर भी गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, कलेक्टर और कमिश्नर को एक बड़ा आदेश देर रात सामने आता है कटनी कलेक्टर शशि भूषण का ट्रांसफर को लेकर और नीमच एसपी मनोज कुमार को लेकर। तो नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर कयास जो है अब सामने आने लगे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी जिन कलेक्टरों को हटाया गया उसके बाद अब बात माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक 8 जिलों के जो कलेक्टर हैं और उनका जो फीडबैक है वो पहुंच चुका है, जिसमें कि बालाघाट, ग्वालियर, सीधी, शहडोल, छतरपुर, सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उस फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक निर्णय ले सकते हैं और यहाँ पर एक प्रशासनिक सर्जरी इन जिलों में कर सकते हैं। हालांकि जब से उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान के तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं और पूरी तरह से जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से अपराध को लगाम लगाने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। चाहे कोरोना की बात की जाए तो कोरोना को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग की भी कल बैठक की गई उनके द्वारा। तो लगातार सभी से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार उनका बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो अतिक्रमण माफियाओं पर कार्रवाई की, अब मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की बात वो करते नजर आ रहे हैं और साथ में उनके मंत्री भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सुशासन चाहती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक एजेंडा बन गया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से अपराध मुक्त करना और एक सुशासन कायम करना। बिल्कुल, सुशासन की बात आपने कही, कल की मीटिंग को लेकर बात सामने याद आती है नीरज यहाँ पर कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक अफसरों को कह दिया है कि बिना लेन देन के हर महीने एक लक्ष्य दिया जाएगा, उसके हिसाब से काम करना होगा और इसी फीडबैक के आधार पर, इसी मेरिट के आधार पर अब पोस्टिंग भी की जाएगी। तो क्या लगता है इस तरह के सख्त लहजा अपनाते सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहा है और प्रशासनिक कसावट को लेकर गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। जब बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए थे, तब उन्होंने साफ तौर से उनसे कहा कि आप कल्पना कीजिए कि आप अधिकारी के सामने इस तरह आवेदन लेके खड़े हुए हैं और आपका काम तब भी नहीं हो रहा है। तो ये एक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को समझाने की दृष्टि से कही थी और उनसे साफ तौर से कह दिया गया था अब किसी भी काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांसफर, पोस्टिंग मेरिट के आधार पर की जाएंगी। यदि कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और एक समय सीमा निश्चित की कि इस समय सीमा में जो भी लोगों के जो प्रकरण आते हैं उनको पूरी तरह से उन प्रकरणों के जो समाधान है वो निकाला जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुछ ऑफिसों में जाके दौरा किया, लोक सेवा केंद्र में पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने एक बुजुर्ग से बात की और उसकी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया। तो इस तरह से देख रहे हैं जब से उपचुनाव समाप्त हुए हैं और बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। प्रशासनिक फेरबदल को लेकर कयास तेज होते दिखाई दे रहा है और एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इस तरह के जो है अटकलें भी अब लगती दिखाई देने लगी। क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देगी प्रशासन को लेकर और प्रदेश के मुखिया के आदेशों को लेकर? जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। बात करेंगे